क्लास 12 के लिए यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह सारणी का प्रश्न है। यह 5 मार्क्स में कई बार पूछा गया है और बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। 5 मार्क्स के लिए यह है 5 मार्क्स वाले प्रश्न है। इसमें कहा जाता है इसका मान ज्ञात करें। इस सारणी दे दिया गया है, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं इसका मान। यहाँ पर 1 1 1 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू है। देखिएगा हम इसको डेल्टा मान लेते हैं। डेल्टा इक्वल टू जो प्रश्न है उसको हम लिख दिए। डेल्टा इक्वल टू जो प्रश्न था उसको यहाँ पर हम लिख दिए। यहाँ पर देखिएगा ये हमारा रो होता है R1 R2 R3। ये हमारा होता है रो R1 R2 R3। ये हमारा कॉलम होता है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। ठीक है, R1 R2 R3 ये हमारा रो है। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ज़्यादा प्रयास करते हैं कि जो 1 है उसको हम 0 बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? तो R1 को हम चेंज कर रहे हैं, फिर R2 को चेंज कर रहे हैं। फिर समझिएगा हम R1 को हमको चेंज करना है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। R1 को चेंज करना है तो R1 में से हम R2 को घटाएंगे। ये R1 को चेंज करना है, इस R1 को, तो R1 में से R2 को घटाएंगे। फिर R2 को चेंज करना है तो R2 में से R3 को घटाएंगे। देखिए यहाँ पर 0 कैसे होगा, देखिएगा ध्यान से। हम चेंज किसको कर रहे हैं? R1 को, तो यहाँ पर R1 वाला बदलेगा। फिर R2 को चेंज कर रहे हैं तो R2 वाला बदलेगा। R3 में कोई बदलाव नहीं आएगा। देखिए R3 यहाँ पर चेंज हम नहीं कर रहे हैं। 1 सी स्क्वायर सी क्यू, 1 सी स्क्वायर सी क्यू हम लिख दिए। फिर समझिएगा चेंज होके लिखाएगा सिर्फ R1 में, चेंज होके लिखाएगा सिर्फ R2 में। रो 1 रो 2 रो 3 हमारा वैसा ही रहेगा, 1 सी स्क्वायर सी क्यू। रो 3 में हम कोई चेंज नहीं किए, रो 3 में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देखिए R1 को हम क्या किए हैं, R1 क्या कहता है कि R1 में से R2 को घटा के आप लिख दीजिए R1। तो देखिए R1 माइनस R2, तो एक में से गया 0, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ए क्यू माइनस बी क्यू लिखा गया। फिर R2 भी क्या कहता है, R2 कहता है कि R2 में से R3 घटाइए। फिर देखिए 1 में से 1 गया 0, बी माइनस सी क्यू, बी क्यू बी के स्क्वायर माइनस सी के स्क्वायर, फिर बी क्यू माइनस सी क्यू, तो बी क्यू माइनस सी क्यू। लेकिन यहाँ पर आर क्यू को चेंज नहीं करना था, आर क्यू जैसे था वैसे हम लिख दिए। आर क्यू को हम कुछ नहीं किए हैं, आर क्यू जैसे था वैसे हम लिख दिए। अब देखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं। मेन यही समझना, ध्यान समझिएगा। हम R1 में 0 बनाए हैं, R2 में 0 बनाए हैं। इसके लिए R1 में से R2 को घटा के लिख दिए, फिर R2 में से R3 घटा के लिख दिए, और R3 को हम ऐसा ही यहाँ पर लिखिए। देखिए R1 R2 चेंज हुआ है, R3 को कुछ नहीं किए, 1 सी स्क्वायर सी क्यू लिख दिए। अब देखिएगा अब हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा इक्वल टू 0 0 1 लिख दिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका भी यहाँ पर हो जाएगा बी प्लस इंटू बी माइनस सी, सी स्क्वायर का सी स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी हो जाता है, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वही चीज़ इसमें करेंगे माइनस वाला, बी क्यू माइनस सी क्यू का, तो बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर सी क्यू का सी। अब देखिएगा अब यहाँ पर देखिएगा पहला रो में ए माइनस बी तो 0 ही है, तो ए माइनस बी कॉमन, और दूसरा रो में बी माइनस सी कॉमन, तो ए माइनस बी माइनस सी कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर देखिए 0 का 0, यहाँ पर बच गया ए प्लस बी, इसमें बच गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें बच गया 0, इसमें बच गया बी प्लस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 1 सी स्क्वायर सी क्यू, 1 सी स्क्वायर सी क्यू जैसे वैसे लिख दिया। अब समझिए कि मान कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान समझिए मान हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो देखिए पहले ए माइनस बी माइनस सी, प्लस माइनस प्लस का रूल चलेगा, प्लस माइनस प्लस। तो एक को ले लीजिए, एक को लेकर ई खत्म ई खत्म, फिर देखिएगा एक को लेकर ई खत्म, बच गया 1 2 3 4, इसमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी में इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से इसमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर माइनस का चिन्ह इसमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर अगला तो 0 0 हो ही जाएगा। आगे देखिएगा आगे हमारा इसके बाद यहाँ पर बन गया, इसके बाद है हमारा देखिएगा
डेल्टा इक्वल टू देखिए ए माइनस बी है यहाँ पर, ए माइनस बी लिख दिए, फिर बी माइनस सी है तो बी माइनस सी लिख दिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिए, ए प्लस बी में इससे मल्टीप्लाई किया, ए में बी स्क्वायर से तो ए बी स्क्वायर, फिर ए में बी सी से तो ए बी सी, फिर ए में सी स्क्वायर से तो ए सी स्क्वायर। अब बी में सबसे करेंगे, बी में बी स्क्वायर से तो बी क्यू, बी में बी सी से तो बी स्क्वायर सी, बी में सी स्क्वायर से तो बी सी के स्क्वायर। देखिए माइनस से माइनस रहने दीजिए, बी प्लस सी में ही पूरा से करेंगे तो बी में ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर बी, फिर बी में ए बी से तो ए बी का स्क्वायर, फिर बी में बी स्क्वायर से तो बी क्यू, फिर सी में ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर सी, फिर सी में ए बी से तो ए बी सी, फिर सी में बी स्क्वायर से तो बी स्क्वायर सी। ये माइनस बाहर हम कर लिए, माइनस कॉमन ले लिए, इसलिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं बदला, सब प्लस में ही है। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, अब इसका हम चिन्ह बदलेंगे पूरा, ए माइनस बी फिर बी माइनस सी। देखिए ए बी स्क्वायर हो गया, यहाँ पर जैसे वैसे लिख दिए, ए बी सी यहाँ तक लिख दिए, चिन्ह बदल दिए, जितना ही प्लस में सब माइनस में आ गया। देखिए कौन कौन कटा, ए बी स्क्वायर ये नहीं कटा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये कटा हुआ नहीं है, कट गया यहाँ पर लेकिन ये कटा हुआ नहीं है। ए बी स्क्वायर कटा, ए बी सी कटा, फिर बी क्यू कट गया, फिर बी स्क्वायर सी कट गया। तो यहाँ पर देखिए ए सी स्क्वायर ये बच गया, माइनस ए स्क्वायर बी ये बच गया, फिर बच गया बी सी स्क्वायर बच गया, फिर माइनस ए स्क्वायर सी बच गया। अब देखिएगा ए माइनस बी फिर बी माइनस सी लिख दिए। देखिएगा ई दोनों में बी कॉमन था तो बी कॉमन ले लिए, तो सी स्क्वायर प्लस में बच गया, माइनस ए स्क्वायर बच गया। फिर देखिएगा इसको हम सजा के नहीं लिखे थे, यहाँ पर देखिएगा ई दोनों में बी कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच गया, प्लस ई दोनों में देखिएगा इसमें और इसमें ए सी कॉमन, ए सी दोनों में है, ए सी दोनों में है तो ए सी कॉमन हो गया, इसमें सी बच गया, यहाँ पर ए बच गया। इसको ऐसा ही लिख दिए, फिर यहाँ पर लिख दिए ए माइनस बी माइनस सी, बी का भी इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बी सी प्लस ए हो गया, फिर सी माइनस सी हो गया, इसको ऐसा ही लिख दिए, ए माइनस बी फिर बी माइनस सी, ये पूरा में सी माइनस ए कॉमन, तो सी माइनस ए कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बच गया बी इंटू सी प्लस ए, फिर प्लस ए सी का ए सी, ए माइनस बी ऐसे लिख दिए, फिर बी माइनस सी इंटू में, फिर सी माइनस ए इंटू में, बी में सी से मल्टीप्लाई किए बी सी, फिर ए में बी सी की ए बी, फिर प्लस ए सी का ए सी। देखिए यहाँ पर क्या बच गया, डेल्टा इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी फिर सी माइनस ए, उसके बाद इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो इसको आप 2 से 3 बार अच्छे ढंग से बना लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। धन्यवाद।